ये जो सारी मेहनत कर रहे हैं, अगर फेल हो गए तो क्या होगा फिर? ऐसा। तो उसकी वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है फिर, तो उससे कैसे यस, डील करें? मतलब यस। रिजल्ट ओरिएंटेड ना सोच के प्रोसेस के बारे में कैसे सोचे ज़्यादा से ज़्यादा? हेलो सर, वेलकम टू द शुभम भाविस्कर शो। Thank you very much, Shubham. Thank you very much for inviting me in this podcast. ओके, सो सर आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। So, my name is Rahul Raghuvanshi, and I'm an ex GST inspector, ex income tax inspector, and I'm the founder of the Thinking Machines community, community of deep thinkers and implementers. ओके, सो सर आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? मतलब आप पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे एंड देन आपने फिर बाद में यूथ के लिए आप कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया आपने कि कैसे लाइफ में कंसिस्टेंट रहना है एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट करना है। तो आप क्या आपकी जर्नी बता सकते हो कि आपने मतलब क्या-क्या किए थे, क्या-क्या किया था एंड प्रॉब्लम्स क्या-क्या फेस किए थे इन शॉर्ट? प्रॉब्लम्स क्या-क्या फेस किए थे, ये भी इंक्लूड करना है। तो यस। अ, एक्चुअली मैं मेरा साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा हुँ, से। हुँ। मैं हुँ, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बुक्स पढ़ता था। तो बचपन से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था और बचपन से एक जो सवाल था वो मुझे बड़ा परेशान करता था। मैं अपने टीचर से ही पूछता था कि कहीं से इस सवाल का आंसर मिल जाए। वो हुँ, हुँ। सवाल था कि खेलने में तो बड़ा मन लगता है लेकिन पढ़ाई करने में दिल नहीं लगता। राइट। ये सवाल का आंसर मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से पता करने की कोशिश की, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। इस सवाल का आंसर मुझे कोई सैटिस्फैक्टरी नहीं मिला। जैसे एक ओके। टीचर ने मुझे बोला था हुँ, हुँ। कि अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो सिर नीचे पैर ऊपर मतलब शीर्षासन किया करो, हेड स्टैंड किया करो रोज़। हुँ, हुँ, हुँ। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाएगा। तो इस हुँ, क्वेश्चन का आंसर ढूँढते-ढूँढते बहुत टाइम लगा। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी की, सिंस मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। कोई भी ज़िंदगी में जो टारगेट बनाता था वो अचीव नहीं होता था। ओके। टाइम टेबल्स बनाता था वो भी पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं कर पाता था। हुँ, हुँ, अ, हुँ। एट द एंड समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ़। मेरे एक दोस्त ने कुछ मुझे बोला, वहाँ से मुझे कुछ क्लिक हुआ और वहाँ से मुझे समझ में आया कि जिन तरीकों से मैं अपनी लाइफ़ में कंसिस्टेंसी, प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, कंसिस्टेंसी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुँ। वो जो तरीके हैं, वो ना आज तक किसी के लिए काम किए हैं और ना मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मेरी गलती थी, मैं जानबूझकर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। राइट। देयर इज़ सम डिफरेंट स्टोरी ओके। गोइंग ऑन। हुँ, मुझे हुँ, वो स्टोरी समझ में आई कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। मैंने अपने अंदर पहला चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद मैं हर चीज़ में कंसिस्टेंट होने लग गया। फिर मैंने ओके। एग्ज़ाम दिया एसएससी हुँ, सीजीएल का। सो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 42 इन दैट। आई गॉट पोस्टेड एज़ एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन चंडीगढ़। वाव! 5 साल जॉब की। हुँ, जॉब करने से पहले जो आपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी, वो एक छोटी-सी प्रॉब्लम जो कि अब प्रॉब्लम नहीं लगती, वो ये हुआ था कि हुँ, हुँ। मैंने 3rd ईयर में भागकर शादी कर ली थी। ओह! तो अ, हॉस्टल था कॉलेज का, पहले मैं उसमें रहता था। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। मैं और मेरी वाइफ़ शिफ्ट हुए। पास में एक छोटा-सा रूम लिया, वहाँ पर अपनी लाइफ़ स्टार्ट की। ओके। और इसमें ये सब जब चल रहा था तो उस टाइम पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था चीज़ों में। हुँ, हुँ, तो हुँ, अल्टीमेटली एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे उस प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन मिला, तो मैं हुँ, हर चीज़ में कंसिस्टेंट होने लग गया। एसएससी सीजीएल निकाला, इनकम टैक्स में जॉब मिली, हुँ, हुँ। जॉब करनी स्टार्ट की। लेकिन जो बचपन में हमेशा सोचा था ना साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट था, वो हुँ, हमेशा हुँ। परेशान करता रहता था क्योंकि सरकारी जॉब में तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। राइट। अब जब मैं गवर्नमेंट जॉब में ऑफिस जाता था, इवन दो वो टैग है मेरे ऊपर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला, सोसाइटी की रिस्पेक्ट मिल रही है, हुँ, एक्सेप्टेंस मिल रही है सभी की। जिस किसी को भी बोलता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो वो बोलता था वाओ! पहला वर्ड वाओ अटैच हुँ, करता हुँ, था। हुँ। लेकिन जब मैं ऑफिस जाता था तो फिर मुझे जो पूरा दिन भर मैं निकालता था, उस दिन भर में कोई खुशी नहीं मिलती थी। ओके, हाँ। सरकारी फाइलें हैं, खोलो, या उन पे काम करना स्टार्ट करो। जिस काम को 2 मिनट में किया जा सकता है, सिस्टम ऐसा है कि उसके लिए अब 2-3 दिन लगेंगे और शायद 2-3 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सब चीज़ें देखकर ना खुशी नहीं होती थी। अच्छा, एक वर्क सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। ओके। प्लस जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे समझ में आने लग गया था कि मैं काइंड ऑफ लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। हुँ, जिस हुँ, तरह से मैंने कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ़ में डेवलप की थी, वो एक यूनिक वे था और ओके, बहुत सारे लोग अभी उसी स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर मैं 10 साल पहले था। तो मैं उनको 10 साल आगे लेकर लेकर जा सकता हूँ ओके। थ्रू माय मेथड। एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग। हुँ, हुँ, पहले कुछ आता नहीं था इसके बारे में। हुँ, हुँ।
कैसे कंसेप्ट्स को समझाना है, कुछ भी नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे सब चीज़ें सीखी, जॉब के साथ में किया। नाउ आई हैव लेफ्ट माय जॉब एंड आई एम फुल टाइम वर्किंग इन माय कम्युनिटी ओनली। ओके, मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, देन वो उसमें जाते, फिर कुछ लोगों को पता चलता है कि उन्हें वो पसंद ही नहीं है। और मतलब ऐसा करियर शिफ्ट करने के लिए गट्स चाहिए बहुत, एंड आपने वो शिफ्ट किया। आई थिंक आप आपके पैशन को ही फाइंड आउट कर रहे थे तब, आई गेस। मतलब आपको मज़ा नहीं आ रहा था, एग्ज़ैक्टली। लेकिन हुँ, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपने ये चूज़ कर लिया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। या सो सो सर, पैशन इज़ यस यस, इम्पोर्टेंट, माय पैशन इज़ इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सो सर, बहुत सारा यूथ है जो आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन का। मतलब हम हुँ, लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये टास्क करने हैं, हम लोग प्रॉपर्ली टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं कि मैं कल करूँगा ऐसे। एंड जैसे कि मैं एग्ज़ाम का आपको बता सकता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए टाइम टेबल बनाते हैं, राइट? एंड फिर हम लोग स्टडी कब करते हैं, पेपर के एक एक दिन पहले हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब पूरा महीना हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, देन हम लोग स्टडी करते हैं। तो हुँ। उसमें बहुत फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर एंग्जायटी भी होती है कि मतलब पेपर निकालना है एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की, प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की? एंड हम लोग इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखो, अ, अभी जब हम सब लोग ये बोलते हैं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, हुँ, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि हम एक डिसीज़न ले रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने का। हमारे पास हुँ, 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था प्रोक्रेस्टिनेट ना करें और दूसरा रास्ता प्रोक्रेस्टिनेट करें। और यस। हमने जानकर डिसीज़न लिया कि हमें प्रोक्रेस्टिनेट करना है। ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, हमने जानकर डिसाइड किया कि हमें फ़ोन उठाना है। हुँ, और इसी वज़ह से सारा गिल्ट आता है हमारी ज़िंदगी में कि यस। हमारे पास 2 रास्ते थे हुँ, और हमने गलत रास्ता चूज़ किया। करेक्ट। यही सबसे बड़ा इश्यू है। आपके पास 2 रास्ते नहीं थे। आपके पास एक ही रास्ता था, जिसमें आपने प्रोक्रेस्टिनेट करना ही करना था। हुँ, क्योंकि हम सभी लोग मशीन्स की तरह काम करते हैं। अगर आप कोई मशीन उठाओगे, मशीन्स कैसे बनती हैं? जैसे मान लो कि मशीन को एक आपने कांसेप्ट समझाया, हुँ, A इज़ इक्वल टू बी है। आपने मशीन को बोला ठीक है, A इज़ इक्वल टू बी है। हुँ, और अगर B इज़ इक्वल टू सी है, तो आपने मशीन को बोला तो A इज़ इक्वल टू सी हो जाता है। ये हुँ, आपने उसे समझा दिया। उसको समझ में तो आ गया। यस। अब मशीन को आपने उसी तरह से एक कांसेप्ट समझाया कि जो अ, अगर कोई बिल्डिंग है, हुँ, हुँ, वो बिल्डिंग अगर रेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी रेड बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी ऊँची बिल्डिंग्स हैं। तो वो मशीन जब बाहर निकलेगी, ये सोच-सोच कर, क्योंकि आपने उसे एक कांसेप्ट समझाया था, ए इज़ इक्वल टू सी शुरू में। अगर ए इज़ इक्वल टू बी है, बी इज़ इक्वल टू सी है, तो ए इज़ इक्वल टू सी है। सी, हुँ, तो मशीन जब बाहर निकलेगी डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो मशीन के दिमाग में क्या आएगा कि अगर एक बिल्डिंग रेड है रेड, हाँ, और जितनी भी सारी रेड बिल्डिंग्स होती है वो ऊँची हैं, हुँ, तो जैसा मुझे समझाया गया था उसके हिसाब से सारी की सारी रेड बिल्डिंग्स ऊँची हैं। हुँ, हुँ, तो अब मशीन के दिमाग में ये डेटा फीड हो गया, क्योंकि आपने उसे एक कांसेप्ट समझाया था पहले। यस, अब उसके फ्यूचर के जितने भी एक्शंस हैं, हुँ, एक्शंस इस एक कोडिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे, ए इज़ इक्वल टू यस, सी। करेक्ट, अगर आप मशीन को कोई ऑर्डर देते हो कि जाओ आपने क्या करना है, जितनी भी ऊँची बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा देना है। हुँ, तो मशीन क्या करेगी, बाहर जाएगी और हो सकता है वो ऊँची बिल्डिंग्स को देखे ही ना, हो सकता है वो सिर्फ़ रेड बिल्डिंग्स को देखे, क्योंकि उसे पता है रेड बिल्डिंग है मतलब ऊँची होगी। तो वो सारी की सारी रेड बिल्डिंग्स को गिराने लग जाए। अगर यस, आप किसी दूसरी मशीन को ये काम दोगे जिसके दिमाग में ये कांसेप्ट नहीं डाला गया, नहीं, तो हुँ, उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे, क्या मैं गिराऊँ या फिर नहीं गिराऊँ, हुँ, हुँ, है ना? राइट, राइट, ऐसे ही हमारे पास, हमें ऐसा लगता है 2 ऑप्शंस हैं, हम पहली वाली मशीन की तरह हैं। हुँ, हमारे दिमाग में ऐसे ए इज़ इक्वल टू सी, जो मैंने आपको बताया मशीन को जो हमने बताया था ना, ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारे बिलीफ्स हैं। हमें बचपन में बताया गया है कि ऐसा-ऐसा होता है। जैसे एक राइट, बिलीफ है हम सभी लोगों के दिमाग में हुँ, कि अगर आपने डिसाइड किया है कि 7 बजे काम करना स्टार्ट करना है, तो हुँ, करना ही चाहिए। और हुँ, अगर आपने 7 बजे काम करना स्टार्ट नहीं किया, इवन आपने डिसाइड किया था और आपने पौने 8 बजा दिया, तो हुँ, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ खत्म है, आप किसी काम के नहीं हो। हुँ, अब ये कोडिंग आपके दिमाग में डली हुई है। अब इस यस, कोडिंग में क्या होगा, आपने मान लो कि डिसाइड किया कि मुझे हर रोज़ रनिंग करने के लिए जाना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। हाँ, आपने पहले दिन रनिंग की, हुँ, 7 बजे उठे आप, आपने रनिंग कर ली। क्योंकि हुँ, आपके दिमाग में क्या कोडिंग थी, 7 बजे उठूँगा तो कर लूँगा।
हुँ, हुँ, सेकंड डे की, थर्ड डे की, फोर्थ डे अगर किसी वजह से आप 7 बजे नहीं उठ पाए, हुँ, आपके पौने 8 बज गए, हुँ, तो क्या आपके पास अब 2 रास्ते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे हुँ, या फिर हुँ, कर सकते हो। आपके पास 2 रास्ते हैं और यस। आपको ऐसा लग रहा है आप चूज़ कर रहे हो दूसरा वाला रास्ता कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। हुँ, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके पास एक ही रास्ता है हुँ, और वो एक रास्ता क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में एक कोडिंग पड़ी हुई है हुँ, कि अगर पौने 8 बज जाते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद है, राइट। कुछ नहीं है, यू आर अ फेलियर। तो पौने 8 बजे के बाद आपके दिमाग में ये डेटा है ही नहीं हुँ, कि पौने 8 अगर बज जाते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप पौने 8 बजे स्टार्ट कर दो। राइट। आपके दिमाग में बचपन से डेटा डाला गया है हुँ, कि अगर टाइम डिसाइड किया, अगर उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, तो फिर अगले दिन से ही स्टार्ट करना चाहिए। हुँ, डीप की कहानी ये है, हुँ, ऊपर से हमें ऐसा लग रहा है कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे पौने 8 बजे नहीं जाना है। हो क्या रहा है? हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे डीप की कोडिंग डिसाइड कर रही है, राइट। जो कि बचपन में हमारे किसी वजह से ढल गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसी बहुत सारी कोडिंग्स हमारे दिमाग में हो सकती हैं। या जैसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, राइट? जैसे मान लो कि एंड हुँ, एक बिलीफ है कि अगर मुझे बुक पढ़नी है, तो हुँ, उसके नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए। तो जब भी आप कोई बुक राइट। पढ़ने के लिए उठाओगे, हुँ, हुँ, मान लो कि आपने सेवन सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल पीपल इन्फ्लुएंशियल पीपल जो आपने बुक उठाई, हुँ, 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 पढ़ी आपने, हुँ, हुँ, और आपने पहले दिन नोट्स बनाए, दूसरे दिन नोट्स बनाए, हुँ, हुँ, तीसरे दिन बाई चांस आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, हुँ, अब वो बुक भी नहीं पढ़ोगे। हुँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रोक्रेस्टिनेट करने या फिर नहीं करने का। आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे क्योंकि आपके दिमाग में पड़ा हुआ है कि अगर परफेक्ट होना नोट्स चाहिए। बने हैं तभी मैं करूंगा, हाँ, नहीं तो नहीं उस काम को करूंगा। ऐसे करेक्ट। बहुत सारे गलत कोडिंग हमारे दिमाग में डल गई है जितने भी लोग कंसिस्टेंट नहीं हो रहे हैं। हाँ, और हाँ, यही कोडिंग, जितने भी लोग कंसिस्टेंट हैं अपने काम में, उनके दिमाग में नहीं है ये कोडिंग। हमें ऐसा लगता है कि वो सभी लोग भी ऐसे ही होंगे हमारे जैसे, वो ऐसे नहीं है, उनके दिमाग में कुछ और हुँ, हुँ, कोडिंग पड़ी हुई है। तो हम सभी लोग कोडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ऑन ऑटोमेशन। ऑटो हाँ, हाँ। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम डिसाइड कर रहे हैं, नो, बट दिस कोडिंग इज डिसाइडिंग एवरीथिंग। या दैट्स व्हाई हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑटो पायलट पे करते हैं एंड बार-बार पैटर्न्स भी रिपीट करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के, अगर वैसी कोडिंग हुई है तो। एग्जैक्टली exactly. अब हुँ, आप सोचोगे कि आपने, चलो आज तो टाइम बर्बाद कर दिया, अब हुँ, आपके अंदर गिल्ट आएगा। हुँ, अब वो गिल्ट जब बहुत बड़ा हो जाएगा और आप उसे सहन नहीं कर पाओगे, तो आप उस गिल्ट से दूर भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पेन से भागना होता है। यस। पेन से दूर भागोगे, और पेन से दूर भागने का तरीका क्या है? अपना काम स्टार्ट कर दो। हुँ, लेकिन आप अंदर से तो वही हो ना, हाँ। सेम कोडिंग। हुँ, हुँ, जैसे एक मशीन के अंदर फॉर्मूले पड़े होते हैं, सेम फॉर्मूले सेम कोडिंग, हुँ, वैसे ही हुँ, हुँ, आपके अंदर भी सेम बिलीव्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। यस। सेम अगर बिलीव्स हैं तो आप अगेन सेम तरीके से ही रिएक्ट करोगे, हुँ, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप सेम तरीके से रिएक्ट करोगे। 2 दिन कर पाओगे, हो सकता है इस बार 3 दिन कर लो, लेकिन 3 हुँ, दिन बाद सेम सिचुएशन पे आ जाओगे, और यही होता है हमारे साथ में। हम पैटर्न्स रिपीट करते हैं इसी वजह से। हुँ, हुँ। सो हम लोग वो लिमिटिंग बिलीफ्स चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्ली? यस, वी कैन चेंज दोज़ लिमिटिंग हाउ कैन वी बिलीव्स। चेंज इट? उसके 2 तरीके हैं। हुँ, पहला जो तरीका है वो है थोड़ा-सा लॉजिकल। हुँ, आज तक आपको किसी ने बोला ही नहीं होगा कि 7 से अगर सवा 7 हो गए, साढ़े 7 हो गए, तब भी हुँ, आप अपना काम करना स्टार्ट करो एंड इट्स नॉर्मल। हुँ, ऐसा किसी ने बोला ही नहीं है। ना हमने कहीं, हमारे दिमाग में ये डेटा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो हुँ, सबसे पहले इस डेटा को लाना पड़ेगा, अपने दिमाग को लॉजिक्स में समझाना पड़ेगा हुँ, हुँ, कि हुँ, नहीं, इट इज़ नॉर्मल। अब या लॉजिक्स का मतलब ये तो नहीं है बस हमने सिर्फ इतना बोल दिया, नहीं इतना, यही नहीं, ये सब ये तो हुँ, नॉर्मल है। हमें प्रूफ्स भी देने पड़ेंगे उसे। अगर हम 4 लोगों से बात कर लेते हैं, जो कि पौने 8 बजे भी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट हैं, कहीं न कहीं पहुँच चुके हैं। अगर उन लोगों से बात करेंगे, तो कुछ लॉजिक्स हमें मिलेंगे। हुँ, हुँ, एक हुँ, हमने बुक में पढ़ लिया, कुछ हुँ, लॉजिक्स हमें मिले। किसी हमने स्टडी के बारे में पढ़ लिया, कुछ हुँ, लॉजिक्स हुँ, हमें मिले। तो जो हमारा बिलीफ है, अगर उसके अगेंस्ट हमें लॉजिक्स मिल जाएँ, हुँ, तो वो बिलीफ हिल जाता है। यस। है ना? जैसे मान लो कि आपने वो मिथ सुनी है कि पत्ता गोभी खाने से इंसान मर जाता है? बचपन में सुना था, आई गेस मैंने ये। पत्ता गोभी के हुँ, अंदर हुँ, एक टेपवर्म नाम का कीड़ा होता है, हुँ, हुँ, उसको हुँ, खाओगे, तो वो आपके इंटेस्टाइन में मिलकर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और हुँ, आपके ब्लड स्ट्रीम से आपके ब्रेन तक पहुँच जाएगा, हाँ, हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद आपकी मौत हो सकती है हुँ, ना? हुँ, हुँ,
तो ये एक बिलीफ है आपके अंदर, और हुँ, इस बिलीफ की वजह से अब आप पत्ता गोभी नहीं खा रहे राइट। हो। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर लो जिस कॉन्फ्रेंस में हुँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हों, और उन डॉक्टर्स ने आपको एक्चुअल में हुँ, ये बोला कि नहीं, ये जो बिलीफ था ये बिलीफ गलत है, और हुँ, ये हुँ, एक मिथ है, और ये मिथ इस पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट की गई थी इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने। ओके, तो अब आपको एक सॉलिड डेटा मिल गया आपके उस बिलीफ के अगेंस्ट, है ना, लॉजिक मिल गया एक तरीके से। यस। ऐसे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और लॉजिक्स, प्रॉपर लॉजिक्स अगर लेकर आओगे, हुँ, हुँ, तो आपका बिलीफ डगमगा जाएगा। हुँ, जैसे मैंने आपको आज बोला, तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, मैंने उनको बोला कि 7 से अगर सवा 7 हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल। उनके हुँ, दिमाग में भी एक लॉजिक गया होगा, एक एक उनका बिलीफ भी हिला होगा कि अच्छा, मैं गलत सोच रहा था क्या इसके बारे में। मुझे तो लगता था कि 7 से सवा 7 हो गया तो मैं एक फेलियर हूँ, फिर तो मुझे करना ही नहीं चाहिए अपना काम, फिर तो मैं अच्छे से करूंगा, शाम को ही स्टार्ट करूंगा या फिर कल स्टार्ट करूंगा। हुँ, आज उनको एक लॉजिक मिला, थोड़ा सा बिलीफ हिला। यस। इस तरह से लॉजिक से बिलीफ को हिला सकते हुँ, हैं, हुँ, लेकिन हटा नहीं सकते। हिल हाँ। जाता है हमारा बिलीफ। हुँ, 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 हटाने के लिए जरूरी है कि हम उस बिलीफ के अगेंस्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें। अच्छा। हुँ, जैसे अ, जो हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं, हुँ, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको डॉग से डर लगता है, हुँ, अंदर बैठा हुआ डर है आपके डॉग डॉग से। हुँ, हुँ, आप अ, आपको किसी ने बोला था, इसलिए आपके अंदर डॉग का डर बैठ गया कि डॉग बड़े खतरनाक होते हैं, हुँ, तो आपके अंदर बचपन में थोड़ा सा डर बैठ गया, हुँ, और वो एक बिलीफ बन गया आपके दिमाग में। लेकिन ये बिलीफ सिर्फ बोलने से नहीं बना है। ये सॉरी। बिलीफ हुँ, ये बिलीफ विद टाइम एक्सपीरियंसेस से बना है, हाँ। स्ट्रॉन्ग से बना है। हुँ, हुँ, बिलीफ है डॉग खतरनाक होते हैं, मम्मी ने बोला था डॉग यस। खतरनाक होते हैं, वो होते ही होंगे भाई। हुँ, हुँ, लेकिन एक दिन जब आपने डॉग को किसी डॉग की तरफ घुर्राते हुए देख लिया, और उसके पैने नुकीले आपने दांत देख लिए, हुँ, 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 तो आपको यकीन सा हो गया कि नहीं यार, डॉग सच में खतरनाक। एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस आया। यस, एक लेयर एक्सपीरियंस की जुड़ी है वहां पर। हुँ, 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 तो किसी भी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है एक्सपीरियंस। हुँ, अब आपने किसी दिन डॉग फाइट देख ली, हुँ, 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 आपके दिमाग में और एक एक्सपीरियंस की लेयर ऐड हो गई। यस। किसी दिन आपने डॉग के बारे में एक खबर सुन ली कि कोई ऐसा इंसान था, वो जा रहा था और किसी डॉग ने उसे काट लिया और उसकी डेथ हो गई। हुँ, एक बड़ी एक्सपीरियंस की लेयर आपकी ऐड हो गई। हुँ, 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 बिलीफ सिर्फ कहने कहने से नहीं बनता है। हुँ, कहने कहने से उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस की लेयर होती है वो उसको स्ट्रांग बनाती है। तो अगर हमें पुराने बिलीफ को तोड़ना है, हुँ, अपने दिमाग में जो बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, उसको अगर तोड़ना है, हुँ, तो नई एक्सपीरियंसेस की लेयर ऐड करनी चाहिए हमें। राइट। मान लो अगर आपने अपने दिमाग से इस बिलीफ को निकालना है कि हुँ, हुँ, 7 बजे से अगर पौने 8 बज जाते हैं, यस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पौने 8 बजे ही स्टार्ट कर दो, हुँ, बल्कि ऐसे ही चलेगा। हुँ, तो आपने क्या करना है, आपने अब इसके अगेंस्ट एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करने हैं। तो किसी दिन आपको अगर 7 से पौने 8 हो गए, हुँ, आप हुँ, पौने 8 बजे बैठो और ऐसा कुछ उठाओ उस दिन हुँ, पढ़ाई करने के लिए, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, ऐसा कुछ उठाओ जो कि आपको पता है कि कंप्लीट हो जाएगा, अगले ओके। आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसा आसान सा उठाओ। हुँ, हुँ, जब वो आप आसान सा उठाओगे, हुँ, आप उसे कंप्लीट कर लोगे। जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपके दिमाग में एक एक एक्सपीरियंस की लेयर जुड़ेगी कि अच्छा, हुँ, ये दिन तो मेरा ऐसे ही जाने वाला था, हुँ, लेकिन मैंने पौने 8 बजे स्टार्ट कर दिया, तो मैंने ये कंप्लीट भी कर लिया। रिवॉर्ड मिलेगा मतलब ठीक है, माइंड को। हाँ, एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा कि हाँ, हुँ, पौने 8 बजे स्टार्ट करने से भी बात बन जाती है। हुँ, 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 ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस क्लियर स्टार्ट हुई। राइट। तो ऐसे छोटे छोटे हुँ, एक्सपीरियंस की लेयर जो है ना, हमें ऐड करनी है, बहुत बड़ी चीजें ऐड नहीं करनी है। हुँ, जैसे ऐसा नहीं करना है कि पौने 8 बजे स्टार्ट किया तो आपने बस 8 घंटे का टारगेट बनाया, उसी से अपने आप को जज कर रहे हो। हुँ, 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 फिर पौने 8 बजे स्टार्ट किया, जैसे मान लो कि आपने कोई बुक उठाई, हुँ, आपके दिमाग में बिलीफ है कि ये नोट्स बनेंगे इसके, तभी मैं बुक में आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हुँ, हुँ, कोई छोटी बुक उठाओ, ऐसी बुक जो सिर्फ बहुत 2 घंटे में खत्म हो सकती है, हुँ, और उस बुक को नोट्स के बिना पढ़ पढ़ दो पूरी। हुँ, जब आप उस बुक को नोट्स के बिना पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में फिर एक एक्सपीरियंस क्लियर ऐड होगी कि किसी भी काम को खत्म किया जा सकता है हुँ, विदाउट बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, विदाउट
मेकिंग नोट्स एज़ वेल। या। और जब उस छोटी-सी बुक से आप कुछ सीखोगे और हुँ, एक्चुअल में आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे, तो एक और एक्सपीरियंस के लिए ऐड हो जाएगी हुँ, कि अच्छा, उस दिन भले ही मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी हुँ, मेरी ज़िंदगी में उस बुक से कुछ एडिशन हुआ, कुछ काम में आया है मेरे। ये एक और करेक्ट। एक्सपीरियंस लिया। तो ऐसे हुँ, कॉन्शियसली छोटे-छोटे एक्सपीरियंस हुँ, उस बिलीफ के अगेंस्ट इकट्ठा करते रहो। जब भी हुँ, आप इकट्ठा करोगे तो वो बिलीफ पूरी तरह से टूट जाएगा और फिर आप अपने आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। फिर कोई फोर्स, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, हुँ, तो मेरी कम्युनिटी में मैं इन्हें बोलता हूँ मिनी पावरफुल एक्शंस। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, हुँ, 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 आई हैव अ वर्ड फॉर देम, हुँ, मिनी पावरफुल एक्शंस। ये हम हर वीडियो के बाद में मैं उनको एक मिनी पावरफुल एक्शन देता हूँ जो वो हुँ। कंप्लीट करते हैं, जस्ट टू क्रिएट सम एक्सपीरियंसेस अगेंस्ट दैट बिलीफ। और उससे मोमेंटम भी बिल्ड हो जाता है फिर यस, एक्शंस लेने से। यस। हुँ, किसी पर्टिकुलर एक्शन से आपको एक्चुअल में रियलाइज हो गया कि हाँ, ये तो काम कर रहा है, हुँ, 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 उससे इंकरेजमेंट आएगा। हो हुँ, सकता है कि वो शुरू के 4 बार आपको ना लगे, लेकिन 5वीं बार हो सकता है हुँ, हुँ, कोई चीज़ स्ट्राइक कर जाए। या। उससे इंकरेजमेंट आएगा और वो इंकरेजमेंट आपको आगे और एक्शंस लेने के लिए हुँ, हुँ, इंकरेज हुँ। करेगा। सो सर हम ये जब भी एक्शंस लेते हैं, तो क्या हुँ, होता है मतलब सपोज़ हमने कोई गोल सेट किया है, तो हम लोग क्या मतलब हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत इमोशनल होते हैं। सपोज़ मैंने कोई टारगेट सेट किया लेकिन फिर मुझे बहुत बार ऐसा होता है मतलब फ़ियर ऑफ फेल्योर मुझे लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी ये मतलब पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। मेरा ये अ, जो भी मैंने इसके बारे में सोचा था या फिर किए थे सारी चीज़ें वो वेस्ट हो हुँ, जाएगी। तो हुँ। उसकी वजह से कभी-कभी मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ और ऐसे बहुत सारे ये जो सिचुएशन है बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि मतलब वो इमोशंस के बेस पे जज करने लगते हैं खुद को एंड फिर वो एक्शन को डिले करते जाते हैं। किस मतलब तरह अगर के मैं इमोशन? लाइक फ़ियर ऑफ फेल्योर मोस्टली हुँ, ये एक कभी-कभी थॉट्स आते हैं कि ये जो सारी मेहनत कर रहे हैं अगर फेल हो गए तो क्या होगा फिर? ऐसा। तो उसकी वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है फिर, तो उससे कैसे यस, डील करें? मतलब यस, रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना सोच के प्रोसेस के बारे में कैसे सोचे ज़्यादा से ज़्यादा? एग्ज़ैक्टली। सो हुँ, आप समझ गए हो, अब आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। यस। सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस इज़ हम हुँ, हुँ, हम अ, बचपन से हमारी आदत पड़ गई है रिज़ल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की, हुँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का रहा था। यस। हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते थे? क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं। मार्क्स के ये लिए। हमारे दिमाग में पड़ा हुआ था। हम यस, पढ़ाई यस। इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है और कुछ सीखना है। हुँ, 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 हमने डिफरेंट डिफरेंट पोएट्स के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि हुँ। एग्ज़ाम में उस उसको क्वेश्चन रिकॉल आएगा। करना है, एक हाँ, तरीके से क्वेश्चन आएगा। यस। हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि चलो जानते हैं भाई कबीरदास किस तरह के इंसान थे हुँ, और वो हुँ, क्यों फेमस हैं, सूरदास में क्या ख़ास बात थी और इस हुँ, तरह की जो कविता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सब हुँ, चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें ध्यान दिलाया ही नहीं गया। यस। तो हम हमेशा मार्क्स, मार्क्स एंड जॉब्स, मार्क्स एंड जॉब्स। हुँ, 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 उससे हमारी आदत पड़ गई है अब हमेशा हर चीज़ को रिज़ल्ट के बारे में देखने की। यस। ठीक है, अब दूसरा रीज़न क्या है कि अ, हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो गए हैं रिज़ल्ट के लिए। हमें हर हालत में रिज़ल्ट चाहिए, जल्दी से चाहिए। क्यों हुँ, चाहिए? क्योंकि हम हमने अभी तक कोई ख़ास सक्सेस नहीं देखी अपनी लाइफ़ में। हुँ, 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 शुरू में हम ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उससे हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होती स्कूल टाइम में। यस। बाद में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस आ जाता है हमारे अंदर, हुँ, क्योंकि हुँ, बहुत हुँ, टाइम से कोई सक्सेस नहीं देखी है। अब यस। सक्सेस क्यों नहीं देखी है देखो, इसमें हुँ, भी हमारी गलती नहीं है। हुँ, हुँ, अब स्कूल में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट को अ, हर एक स्टूडेंट के पास के आगे 50 और बच्चे होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट को टारगेट दिया जाता है कि आपने टॉप हुँ, 5 में आना है। मतलब आइडियल टारगेट तो वही होता है। हुँ, 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 टॉप 5 में बाय नेचर 5-6 बच्चे ही आ सकते हैं। यस। तो बाकी 45 बच्चों के दिमाग में क्या डेटा जा रहा है? आई एम अ फेलियर। हुँ, अब अगर ये जितने भी 50 के 50 स्टूडेंट्स हैं वो कितने भी बड़े हार्ड वर्किंग इंसान क्यों ना हो, हुँ, टॉप 5 में कितने आएँगे? वही 4-5 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। तो अल्टीमेटली 45 बच्चों के दिमाग में इवन दो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, उनके दिमाग में क्या डेटा गया? आई एम अ फेलियर। राइट। अब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, हुँ, उन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर एग्जांपल अगर एसएससी सीजीएल की बात करें,
हुँ, हुँ। आई डोंट रिमेंबर अब कितनी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन मुझे पता है कि फॉर्म जो भरे जाते हैं, हुँ, 35 लाख करीब फॉर्म भरे जाते हैं। बहुत ज़्यादा। हुँ, अब 35 लाख में सिलेक्शन मान लेते हैं कि 3-4 हज़ार का हो रहा है। हुँ, मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है वो नंबर क्या है अब, लेकिन अराउंड यही है। यस। अब 3-4 हज़ार का सिलेक्शन हो रहा है 35 लाख में से, हुँ, हुँ। कितने बचे? 34 लाख, ऑलमोस्ट 35 लाख ही ऑलमोस्ट बचे हैं। 4-5 हज़ार कम भी कर लेंगे, यस, उस समंदर में से एक बूँद कम भी कर लेंगे, तब भी वो समंदर ही रहेगा। यस, वो ऑलमोस्ट 35 लाख स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या डेटा जा रहा है? दैट दे आर अ फेलियर। फेल्योर। या अगर ये सारे हार्ड वर्किंग हैं, हुँ, 35 लाख में से 2 लाख तो हार्ड वर्किंग होंगे, हाँ। उनके दिमाग में भी यही डेटा जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। हुँ, हमारा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ये बार-बार बचपन से लेके आज तक हमें डेटा भेजा जा रहा है, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। हुँ, हुँ, इवन दो इस पूरी जर्नी में कई हुँ, बार हमें सक्सेस मिली थी, हुँ, लेकिन हुँ। हमारे सिस्टम के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन वो नहीं है। जैसे हम लोग करेक्ट। बात कर रहे हैं यहाँ पे, हुँ, 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 पॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर हुँ, 10 साल पहले आप जाओगे और इस तरह की हम बातें करेंगे, हुँ, इस तरह की बातों को ज़्यादा वैल्यू की जाती है या फिर आपके स्कूल के मार्क्स की। आपको ये हुँ। बोला जाता, क्या ये सब क्या कर रहे हो? 2 लोग मिलकर बातें करने लग जाते हो, एक दूसरे इससे के अच्छा साथ में। स्टडी कर लो। इससे अच्छा मैथ्स में कितने नंबर आए हैं तुम्हारे? हाँ। जो आपको अभी पॉडकास्ट करके एक हुँ, सक्सेस फ़ील हो रही है, हुँ, 10 साल पहले आपको एक फेलियर फ़ील होता इस तरह का काम करके। राइट। 10 साल पहले अगर कोई हुँ, मज़ाक करता है, हुँ, तो उसको बोला जाता है कि क्या 4 लोगों के बीच में खड़े होके बकवास करते रहते हो। हुँ, एक हुँ, फेलियर माना जाता, लेकिन आज वो स्टैंड अप कॉमेडियन सेलिब्रिटीज़ हैं। यस। सो हमारी कई सारी सक्सेसेस थी इस पूरी जर्नी में, लेकिन उन सक्सेसेस को हमारे सिस्टम के हिसाब से सक्सेस नहीं माना गया और हमें भी यही फ़ील कराया गया कि हुँ, वो हुँ, सक्सेस नहीं है, तुम एक तो फेलियर हो। यस। इस पूरी प्रोसेस में फेलियर्स का एक बड़ा-सा टीला लेकर हम चल रहे हैं। इतनी फेलियर्स अगर हम लेके चलेंगे, जो कि फेलियर्स हैं नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन लेकर हम चलेंगे तो हमें एक इम्पेशंस तो आ ही जाएगा कि अब तो मिल जाए सक्सेस, अब तो वो हो जाए जो मैं चाहता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब एक अभी भी टाइप का इल्यूज़न है ये एक टाइप फेलियर का का। इल्यूजन है ये। हाँ, हाँ, हाँ। इसकी वजह से इम्पेशंस आ रहा है और उसकी वजह से जब भी हमें ऐसा लगता है प्रोसेस में हुँ, कि हुँ, यार शायद नहीं हो पाएगा मेरा, शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा, शायद मैं हुँ, सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं, शायद जो हुँ, मैंने सोचा है वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। हाँ, तो हमें घबराहट होने लग जाती है अब, यस। फ़ियर फेलियर जो आप बोल रहे थे, हुँ, और हुँ, फिर हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। हुँ, वो घबराहट क्यों हो रही है? इतने सालों का फेलियर का गट्ठा लेकर हम अपने साथ में चल रहे हैं। राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, हम अब अपने साथ में गलत कर रहे हैं। हुँ, सिस्टम ने हमारे साथ गलत किया, वही हम अपने साथ में गलत कर रहे हैं। सिस्टम यस। ने बोल दिया कि फाइनल ये काम कर लोगे तभी आप सक्सेसफुल इंसान हो, और हम भी वही अपने आप को बोल रहे हैं। हुँ, फाइनली ये कर लोगे तभी आप सक्सेसफुल इंसान हो। हुँ, 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 बाय डेफिनेशन हुँ, सक्सेस आपको थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। सक्सेस की डेफिनेशन आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी अब। हुँ, सक्सेस की डेफिनेशन जो होनी चाहिए, हुँ, वो आपने रखनी पड़ेगी। सक्सेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेना, या हुँ, फिर अपना बेस्ट देना पूरे दिन भर में, अपना बेस्ट देना। हुँ, 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 आपने अगर आज आज के दिन मेरे लिए सक्सेसफुल कैसे होगा? हुँ, आज के दिन अगर मेरे पास 8 घंटे, मैंने अपना 8 घंटे काम कर लिया, हुँ, अब उसमें 8 घंटे में मैंने कितने वीडियो एडिट कर लिए, कितनी कोडिंग सॉल्व कर ली, कितना जो मैंने सोचा था वो सब मैंने कर लिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि मैं 8 घंटे हूँ और 8 घंटे में बैठा रहा और काम करता रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ, 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 देन आई एम सक्सेसफुल टुडे। या दिस शुड बी द डेफिनेशन। हुँ, अगर हम इस डेफिनेशन को सेट कर लें, हुँ, हुँ, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है सेट करना, अगर हम हाँ, ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर लें, हुँ, हुँ, तो देखो, आप जो 1 साल में जीतने वाले थे, आप जो 1 साल में सक्सेसफुल बनने वाले थे, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, हुँ, उस तरह की सक्सेस आपको अब हफ्ते में शायद 3 दिन मिल रही है, 4 दिन मिल रही है, क्योंकि आप हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन अपना काम कर पा रहे हो। हुँ, तो अब आपको सक्सेस डेली फ़ील होने लग जाएगी। आप सुबह अपना यस। काम इसलिए करोगे क्योंकि शाम को आपको सक्सेसफुल फ़ील होता है। हुँ, हुँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि अपने फाइनल टारगेट के करीब आप कितना पहुँच गए, हुँ, वो हमारे हाथ में नहीं है। हुँ, लेकिन आपने सुबह अपना काम किया, जो कि एक सक्सेसफुल इंसान को करना चाहिए था, और अगर आपने अपना काम किया, देन यू आर सक्सेसफुल। राइट। आप हर रोज़ सक्सेसफुल फ़ील करोगे, बिकॉज़ हुँ, दिस डेफिनिशन, स्लाइट चेंज इन डेफिनिशन, जो कि होना भी चाहिए। हुँ, 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 एजुकेशन सिस्टम ने हमें कुछ भी बोल दिया तो हम क्यों मान लें वैसा? या
अब आपको जो फेलियर्स का जो गट्ठा आप इकट्ठा करके चल रहे हो ना अपने साथ में, हुँ, उसमें छोटे-छोटे हर रोज़ की सक्सेस ऐड होने लग जाएँगी। हुँ, जब ये सक्सेस ऐड होंगी, आपका जो फ़ियर ऑफ फेलियर है ना, वो गायब हो जाएगा। आप फिर इनके लिए काम करोगे, ना कि फाइनल रिज़ल्ट के लिए काम करोगे। राइट। सो change the definition of this success in your mind if you want to remove this fear of failure and if you want हुँ, to focus on the process या एंड और सर चेंज करना बहुत पड़ेगा। सारे लोग मतलब फोकस नहीं कर पाते, उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हुँ, जैसे कि फ्लो स्टेट होता है एक, जिसमें हम लोग एक खो जाते हैं जैसे, और हम लोग सिर्फ काम पे ही फोकस करते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आता है हमें, एंड हुँ। वो हम लोग घंटों घंटों तक खेल जाते हैं, हम लोग थकते नहीं हैं। एंड देन हमें पता नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, एंड घंटों बीत जाते हैं, स्टिल हम उसे एन्जॉय करते हैं। तो उस फ्लो स्टेट को हम वर्क में कैसे अचीव कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बच सकते हैं? अगेन अब वो जो आप बोल रहे हो ना हुँ, हुँ, आप सोचो आप गेम में क्या होता हुँ, है? गेम में आप जब थोड़ा-सा भी आगे बढ़ते हो गेम में, हुँ। आपको एक खुशी सी होती है क्योंकि आपके स्कोर बढ़ रहा होता है। यस, कुछ अचीव किया होता है आपने उसमें। अगर अपने हुँ, बटन को थोड़ा-सा दबाया और आप 4 कदम आगे बढ़े, हुँ। थोड़ा-सा स्कोर बढ़ता है अपना 4 कदम आगे बढ़ने से भी। यस, यस। तो आपको अच्छी फीलिंग आती है ना उससे। हुँ, हुँ, यही फीलिंग आपने अपने काम में जनरेट करनी है। हुँ, काम में आप मान नहीं रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, हुँ। क्योंकि सोसाइटी ने आपको बोल दिया कि नहीं कहीं यस। आगे नहीं बढ़ रहे। 2 मिनट का काम भी कोई काम होता है क्या? हुँ, अच्छा 2 मिनट के गेम में आगे बढ़ने से ऐसा लगता है जैसे हम कुछ अचीव कर रहे हैं, है ना? हुँ, ये हुँ। अचीवमेंट प्रोग्रेस वाली फीलिंग आती है तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, मज़ा आता है हमें। यस। लेकिन 2 मिनट के काम में, जो हुँ, कि असली काम है, हुँ। उसमें फीलिंग नहीं आ रही है। राइट। सो जो सोसाइटी ने बोल दिया वो हम मान गए, उसे हुँ, मानना बंद करना पड़ेगा। 2 मिनट के काम में आगे बढ़ने में भी यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर मेकिंग राइट। सम प्रोग्रेस। हुँ, जब आप इस तरह से आगे बढ़ोगे, अब जब गेम में क्या होता है, गेम में आप आगे बढ़ते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। नहीं, हाँ। जैसे मान लो अब ये पॉडकास्ट भी है, ना हुँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यस। एक नेचुरल फ्लो स्टेट में जा रहा है, हुँ, हुँ। छोटी-छोटी चीज़ों से। यस। जैसे कि आपको इतना एक्सपेक्टेड नहीं हुआ कि मैं अगला वर्ड क्या बोलने वाला हूँ, कैसे हुँ, बोलूँगा। हुँ, हुँ, अगर मान लो कि आप ये क्वेश्चन पूछने से पहले एक्सपेक्ट कर लेते हुँ, कि सर ने इस डायरेक्शन में बोलना है अभी, क्योंकि ये शायद व्यूअर्स के लिए ठीक होगा। हाँ। और सोचो अगर मैं उस डायरेक्शन में ना बोलूँ, तो हुँ। आपको एक मेंटल पेन होगा हल्का-सा, ओह यस, यार! यस। ये क्या हो गया, हुँ, है ना? हुँ। वो मेंटल पेन फ्लो स्टेट के एकदम अपोज़िट राइट। है ना? क्योंकि फ्लो स्टेट में तो हमेशा अच्छा-सा फ़ील होता रहता है। हाँ। वो मेंटल पेन क्यों हुआ? क्योंकि आपने हल्की-सी एक्सपेक्टेशन की थी। हुँ, हुँ। ऐसी एक्सपेक्टेशन हम गेम में नहीं करते राइट। और अगर हम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। हुँ, जैसे मान लो कि आपने सोचा था कि मान लो आप काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो कि मैंने वही खेला हुआ है। हुँ, आपने सोचा था कि आप अगले 3 शॉट्स में इसको हेडशॉट में उड़ा दोगे। हुँ। अगले 3 शॉट में वो नहीं उड़ा तो अजीब-सा आपको एक हल्का-सा एक वो आएगा, अरे यार! ये क्या हो गया? हाँ। वो थोड़ा-सा मेंटल पेन होगा और मान लो कि अगर आप आउट हो गए और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हुँ, हुँ, तो आपको और ज़्यादा मेंटल पेन होगा और आप शायद गेम छोड़कर भी जा सकते हो इस पॉइंट पर। हुँ। ये भी फ्लो स्टेट के थोड़ा-सा उल्टा हुआ। राइट। तो होता क्या है कि जहाँ-जहाँ हम हल्की सी एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं कि ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा हुँ, और वहाँ वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती, हुँ। तो हमें पेन होता है और हम उस काम को एन्जॉय नहीं कर पाते, राइट। लाइक बीइंग इन द फ्लो स्टेट। हुँ, तो जब आप अपना काम कर रहे हो, तो ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन जिसमें आप ये हल्की-हल्की एक्सपेक्टेशंस ना लगा रहे हो। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मान लो आप रनिंग करने के लिए जा रहे हो, हुँ, आप पार्क में पहुँचे, डोंट एक्सपेक्ट कि कितनी ठंड होने वाली है पार्क में, हुँ। कितना फ़ील होगा। ये एक्सपेक्ट मत करो ज़्यादा टाइम। मतलब तैयारी करके जाओ, ऐसे नहीं कि हुँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो एकदम जैकेट-वैकेट घर पे छोड़ के गए हो। हुँ, लेकिन वो एक छोटी-सी चीज़ भी एक्सपेक्ट मत करो, कितनी ठंड होने वाली है। हुँ। आप वहाँ पहुँचोगे थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, सिंस आपने पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपको नॉर्मल लगेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो हुँ, पेन नहीं होगा। आप डोंट एक्सपेक्ट जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे होगे, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बॉडी में एग्ज़ैक्टली कैसा फ़ील होने वाला है, स्ट्रेचिंग करने के बाद में। कीप हुँ। इट एज़ अ सरप्राइज़।
अगर आप एक्सपेक्ट करोगे वैसा फ़ील नहीं होगा, आप फिर छोड़ दोगे, आपको फिर वही पेन होगा। हुँ, आप रनिंग करना स्टार्ट करोगे, आप डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ठीक-ठाक थकावट कब होने वाली है, लेट हुँ, इट फ्लो। तभी बोलते हैं ना लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, तो यस। अपने हिसाब से जाने दो, उसको उसको छेड़ो मत, हुँ, अपना हुँ, हुँ, करते रहो, उसको छेड़ो मत, हुँ, फ्लो में जाने दो उसे। ये जो छोटी-छोटी, हल्की-हल्की आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो, हुँ, हुँ, कोई भी काम आप कर रहे होगे, हुँ, बीच में हज़ार बार आप ये छोटी-छोटी एक्सपेक्टेशंस, छोटे-छोटे प्रेडिक्शंस लगाओगे। हुँ, ये प्रेडिक्शंस जब पूरे नहीं होते, पेन जनरेट होते हैं, जगह-जगह पे। ये राइट। पेन वो फ्लो स्टेट नहीं आने देते। हुँ, 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 सिंपल रूल, एक्सपेक्ट ज़ीरो, और ये छोटी-छोटी चीज़ों में एकदम ज़ीरो कर दो एक्सपेक्टेशंस। हुँ, हुँ, सरप्राइज़ की तरह लो उसे, तो आपको वो फ्लो स्टेट फ़ील होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि गेम में होती है। हुँ, हुँ। एंड सर बोर्डम को कैसे फेस करें? मतलब कुछ-कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है। जैसे टेक्निकल टास्क हो गए या फिर सपोज़ कुछ हमें टास्क दिया है एंड हमें वो करना है, लेकिन हमें वो बोर लगता है। लेकिन हमें वो पता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसे हमें करना ही पड़ेगा। फिर भी हम हुँ, लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं क्योंकि वो बोरिंग होता है। तो वो डिले हुँ, होते जाता है एंड वो फिर पाइल अप हो जाता है एंड देन फिर उसे लास्ट मोमेंट पे करने के लिए बहुत पेन होता है। तो हुँ। अगर हमने वो बोर्डम को फेस कर लिया तो हम लोग फिर प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सारे टास्क कर सकते हैं। तो उस बोर्डम से कैसे डील करना चाहिए हमें? इसके पीछे सबसे आई थिंक एक बड़ा बिलीफ ब्लॉक है हमारा, हमारे दिमाग में एक बिलीफ रहता है शायद, हुँ, कि हुँ। अगर हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। सिंस वो हमारे पसंद का काम है, तो शायद उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही लगने वाला है। ये हाँ। एक बिलीफ गलत बैठ जाता है हमारे दिमाग में। हुँ, हुँ। कोई भी टास्क हो, हुँ, चाहे वो इनिशियली आपको पसंद था या फिर इनिशियली पसंद नहीं था, हुँ, या फिर हुँ। आपका वो पैशन ही क्यों नहीं था, जो बोलते हैं ना कि हाँ, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। वैसा भी आपको अगर पता चल गया, तब भी उस टास्क का करीब 30 से 40% काम ऐसा ही होता है, जिस काम में आपको बोरिंगनेस फ़ील होगी, जो काम आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके लिए तो मैं नहीं कर रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। इनिशियल बिलीफ के ऊपर पहले काम, अगर आपके अंदर वो बिलीफ है, इनिशियल बिलीफ के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, कि ये बिलीफ तो नहीं है आपके अंदर। हुँ। और इसको आप थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हो, बोरिंग टास्क को, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। हाँ। जब आप ये गिवन लेने लग जाओगे कि हाँ, दीज़ टास्क विल एक्सिस्ट, हुँ, हुँ। विद टाइम आई विल हैव टू मेक सम सिस्टम्स फॉर देम, हुँ। बट टिल देन आई विल हैव टू डू दिस वर्क। या प्लस हुँ। जैसे बोर्डम को दूर करने के लिए मैं अपने जब ऑफ़िस में था, हुँ, हुँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब, वैसे तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं तो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब करता हूँगा। हर हुँ, टाइम मैं रेड मार रहा हूँ, हर टाइम हुँ, हुँ। रेड के अंदर भी बहुत सारे बोरिंग काम होते हैं। हुँ, हुँ, रेड हुँ। को हम जब रेड को हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में सर्च और सर्वे बोलते हैं। हुँ, तो जब हम एंटर करते हैं किसी के प्रेमिसेस पर, हुँ, हुँ। तो वो थोड़ा-सा एडवेंचरस होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है और वो सब चीज़ें। लेकिन राइट। जब एक बार एंटर करते हैं और जब हम 1 दिन रुक जाते हैं वहाँ पे, हुँ, उसके हुँ। बाद जो काम होते हैं थोड़े-से बोरिंग होने लग जाते हैं। हाँ, इसी तरह से जब हम ऑफ़िस में होते हैं, ऑफ़िस में भी फाइल जो वर्क होता है, मोस्टली वो थोड़ा-सा बोरिंग ही होता है। बोरिंग होता है। तो ऑफ़िस में मेरा जो तरीका था उन कामों को करने का, वो तो ये था कि मैं मैं एक ऐप यूज़ करता था, टिक-टिक ऐप, हुँ, हुँ। जिसमें मैं उस काम को, जैसे मान लो कि किसी को एक लेटर सेंड करना है, हुँ, तो वो लेटर अगर सेंड करना है, उस काम को भी मैं लिखता था और उसके नीचे बहुत सारे सब टास्क बना लेता था। क्योंकि अ, अब मैं उसे एज़ अ गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे सब हुँ, टास्क बनाता था हुँ, कि हुँ। अब लेटर लिखने के लिए क्या हो सकता है। मान लो कि आपको पता ही नहीं कि लेटर जो पुराना लेटर है जिससे आपको आइडिया लेना है, वो लेटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पहला सब टास्क तो यही हो गया कि ढूँढो, ढूँढो, हाँ। वो लेटर कहाँ पर है। हुँ, तो आप देख रहे हो, अब मैं एक बड़ा टास्क नहीं बना रहा हूँ इसे, ये बहुत छोटे-छोटे टास्क में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे। हाँ। जिससे जब वो छोटे-छोटे टास्क जब कंप्लीट होंगे ना, मुझे वो सेंस ऑफ कंप्लीशन फ़ील करना है। हुँ, वो जो फीलिंग होती है जब आप स्ट्राइक ऑफ करते हो अपने काम को। हुँ, हुँ, हुँ। और अब ओवरऑल अगर मैं एक ही टास्क लूँगा, तो मुझे ऐसा लगेगा मैं तो कहीं आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ उसमें। अब छोटा राइट। टास्क हो गया, चलो मैंने ढूँढ हुँ, लिया, चलो ये हो गया। हुँ, हुँ, अब मुझे अपने सीनियर के साथ में डिस्कस करना है इसे। ये भी एक हुँ, टास्क है, उसको भी मैं लिख लेता था। अब मुझे इसका ड्राफ्ट बनाना है, वो भी एक टास्क है। अब मुझे मान लो मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट इसका सही नहीं आएगा, तो हुँ। फिर किसी को बुलाना है, वो भी एक टास्क है कि ये प्रिंटर ठीक कर दो। राइट। ठीक है, अब वो प्रिंट निकलेगा, फिर इसको सीनियर के साथ में डिस्कस करना है, हुँ, ये एक हुँ। टास्क है। तो ऐसे करके
सब टास्क में उसे डिवाइड करो, किसी भी बोरिंग टास्क को। हम्म, जब आप सब टास्क में डिवाइड करोगे तो आपको पूरी प्रोसेस में कुछ टास्क कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे होंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा। दिस इज वन थिंग। हम्म, सेकेंड थिंग इज, in any boring task, you हम्म, can find a better way to do. There always exists a better way to do something. Always try to look for that. अब हम्म, जैसे ऑफिस में जब मान लो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज करना पड़ रहा है और लेटर लिखना पड़ रहा हम्म, है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे बहुत बोरिंग लगता था। हम्म, लेकिन अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर घुस जाऊंगा और ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ हम्म, इसको और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है। हम्म, जैसे जो ऑफिस में एक लेटर होता है, उसमें एक हेडर होता है ऊपर, जिसमें ऑफिस का नाम लिखा होता है, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिस। हम्म, वो हेडर हर एक लेटर में आता है। हम्म, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर होता है प्लेस होल्डर, जिसको हम्म, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी यूज़ नहीं करता। वो सारे क्या करते हैं, पुराने लेटर से उस हेडर को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने जब वो ढूंढा, प्लेस होल्डर टाइप का ऐसे ही कुछ नाम था उसका, हम्म, जब मैंने वो फीचर ढूंढा और मैं दो क्लिक्स में या फिर दो कीबोर्ड्स की बटन्स में हम्म, क्लिक करने पर उसको बनाने लग गया, तो in that boring work also I found some happiness. So the राइट, second thing is, you try to find something new in हम्म, that boring. हम्म, ओके। सो काफी डीप कॉन्वर्सेशन हो गया ये। ओके, सो आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेजेस के, हम्म, आ, अगर आप कभी भी ये सोचते हो कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, हम्म, कभी भी गिल्ट में मत आओ, हम्म, रिग्रेट में मत आओ। हम्म, क्योंकि जैसे ही वो गिल्ट और रिग्रेट का इमोशन ट्रिगर होगा, आप क्या बोलोगे अपने आप को कि मैंने जानबूझकर ये किया है, मेरी गलती है। कहानी खत्म। हम्म, अगर आपकी गलती साबित हो गई तो उसके बाद क्या हो सकता है? बाद में आप अपने आप को फोर्स करोगे, हम्म, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। कहानी वहीं खत्म नहीं करनी है। इसके पीछे डीप का रीजन है जो आपने किया है। हम्म, आपके माइंड के अंदर कुछ बिलीव्स हैं, कुछ डीप के रीजंस हैं जो ये आपसे करवा रहे हैं। राइट, उन डीप के रीजंस तक पहुंचो। लेकिन हम्म, गिल्ट और रिग्रेट में चले जाओगे तो हाँ, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। गिल्ट और रिग्रेट को फील मत करो, जिससे आप सोच पाओ आगे कि अच्छा, हम्म, हम्म, मेरी गलती नहीं है तो फिर क्या है ये। हम्म, आप ये पूछना स्टार्ट करो, क्या है ये, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे। तो हम्म, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लग जाएंगे, आपके एक्चुअल आंसर्स। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए एंड काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन की हम लोगों ने। एंड आई होप मतलब मुझे 100% श्योरिटी कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाले इस एपिसोड से। एंड मैंने आप पर्सनली मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात की ऐसे पॉडकास्ट में प्रॉपरली। हमने मैसेज में ही बात की थी एंड आप मतलब आपने तुरंत हाँ कर दिया था पॉडकास्ट के लिए। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने टाइम निकाला एंड पॉडकास्ट किया मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे साथ पॉडकास्ट किया ये वाला। आई होप फ्यूचर में भी हम लोग और पॉडकास्ट करेंगे एंड ऑडियंस की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच शुभम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। आई होप कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, उनकी लाइफ में मैं कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू इस पॉडकास्ट के थ्रू ऐड कर पाया हूँ। थैंक यू फॉर यस, अटेंडिंग एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।